नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं AWES PRT TGT PGT 2024 के लिए बेसिक जीके एंड करंट अफेयर का जो सेक्शन ए है, जो कि आपके PRT TGT PGT तीनों के लिए कॉमन है, उसका मॉडल पेपर छठा लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम 5 मॉडल पेपर करा चुके हैं। सारा का सारा डिटेल में कराया है दोस्तों। और इसके साथ ही जो पहली वीडियो थी मॉडल पेपर की, पहली जो वीडियो थी उसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके पेपर में जो बेसिक जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 10 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग विद एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ना सही तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में आसानी से कर दें, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में लेकर आता हूं। तो समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द थीम ऑफ चाणक्य डिफेंस डायलॉग टू 2024 हॉस्टेड बाई इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 हुआ था, उसकी थीम क्या थी, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी PRT TGT PGT का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है दोस्तों। तो इंडियन आर्मी का कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फीलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ये होगी इसकी थीम चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 की। या फिर इंडियाज पथ टू विकसित भारत, ये होगी। या सिक्योरिंग इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन होगी। या इनोवेशन इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो डी होगा, ना ही सी होगा, ना ही बी होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फीलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 की जो थीम है इंडियन आर्मी के द्वारा जो होस्ट किया गया, वो है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, जैसा कि हर बार मैं सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन लेकर आता हूं, इस बार भी मैं लेकर आया हूं। जो थीम है वो तो हमने बताई दी। तो द इंडियन आर्मी अलोंग विद द सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज holds the Chanak Defense Dialogue 2024 on October 24-25। अक्टूबर 24-25 को ये हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके साथ ही मैं बता दूं, जो आपके जनरल अनिल चौहान हैं वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जो आर्मी तीनों कमानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए 3 कमान है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, वो हैं जनरल अनिल चौहान। इसके साथ ही जो एयरफोर्स के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो हैं, उन्हें कहते हैं एयर चीफ मार्शल, जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह, ये वर्तमान में हैं। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी कौन है? हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के हैं दोस्तों। ये किसके? नेवी के सबसे बड़े अधिकारी हैं दिनेश के त्रिपाठी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। द नेम ऑफ इसरोस 100th स्पेस मिशन सैटेलाइट इज। तो इसरो की जो 100वीं स्पेस मिशन सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया। और इसके साथ ही आपको बताना है कमेंट में कि ये जो लॉन्च किया गया कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 जो 100वीं स्पेस मिशन सैटेलाइट है वो है PSLV C21। कौन सी है? PSLV C21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसरो की जो 100वीं स्पेस मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम सार। सार किसे कहते हैं? जो सार है, सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई है। और जो सार है उसे हम क्या कहते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं, जो कि स्पेस पोर्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का। किसका भी? इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेस पोर्ट है, कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे हम सार भी कहते हैं, जो कि श्रीहरिकोटा में है। उसमें वहाँ पर 100वां स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था PSLV C21।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसरो की बात हो रही है तो इसरो का फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है और हो सकता है पूछ ले कहीं, तो इसलिए हम लेकर आए हैं जो फॉर्मेशन हुआ है इसरो का, वो हुआ है 15 अगस्त 1969 को। तो इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसके साथ ही इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। कौन है प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन है? वो कौन है? एस सोमनाथ जी इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में एक एक्सरसाइज जरूर लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, पहली बार में ही मैंने क्रैक कर लिया पीआरटी टीजीटी दोनों ही, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। तो इसीलिए मुझे पता है कि एग्जाम्स का लेवल क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाया हूँ, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। यहाँ पे हमें बता दिया गया भी इंडिया और मंगोलिया के बीच जॉइंट आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अब हमसे ये पूछ लिया गया ये कहाँ हुई है, हमारे देश में हुई है, ये कहाँ पर हुई है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उमरोई मेघालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उमरोई मेघालय में इसका 16th एडिशन हुआ था इंडिया और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का उमरोई मेघालय विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी करा चुका हूं, तो उनका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आ जाए ये ना सही जो मैं करा रहा हूँ वो ना सही, तो उससे रिलेटेड अगर कोई आती है तो आप आसानी से कर दें। इसके लिए मैं सारा आपका रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज का। तो ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज मैंने पिछली ही वीडियो में कराई थी, जो मॉडल पेपर में 5 नंबर का लाया था, शायद मैंने कल ही वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने कराई थी। तो ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होती है। आप नाम से ही क्लियर हो गया होगा, ऑस्ट्रो मीन्स ऑस्ट्रेलिया, हिंद मीन्स इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद होती है। इसके साथ ही वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, ये दोनों इंडिया और यूएसए के बीच होती है। इंदिरा बिटवीन इंडिया और रसिया के बीच होती है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। ये सारी एक्सरसाइज मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच, बिनवैक्स वियतनाम और इंडिया के बीच हो चुकी है, और गरुण शक्ति इंडिया और डायलॉग के बीच होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। नसीम अल बहार एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच होती है। काजिन 2024 जो ही है वो इंडिया और काजिकिस्तान के बीच होती है। और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। उदार शक्ति इंडिया और किसके? ओमान के बीच होती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच स्टेट यूटी रिसेंटली लॉन्च ईसाई कुडिल स्कीम टू इन्हेंस म्यूजिक एंड डांस एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में म्यूजिक और डांस को इन्हेंस करने के लिए एक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसे हम कहते हैं ईसाई कुडली स्कीम। तो ये कौन से स्टेट या कौन सी यूटी है वहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुडुचेरी। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? म्यूजिक एंड डांस को इन्हेंस करने के लिए स्कूल एजुकेशन में कौन सी गवर्नमेंट ने, कहाँ की गवर्नमेंट ने किया है? वो किया है पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने। सो दोस्तों, जो मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ और जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आपको लग रहा है अच्छे हैं, आपके एग्जाम के लेवल के हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली द WHO ग्रांटेड अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन फॉर एडल्ट इन विच कॉन्टिनेंट। तो कौन से कॉन्टिनेंट में WHO ने एमपॉक्स वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है? तो यूरोप में दे दिया है, एशिया में दे दिया है, या
ऑस्ट्रेलिया में दे दिया है, अफ्रीका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका विल बी द राइट आंसर। इसके साथ ही क्योंकि WHO की बात हुई है तो WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। WHO का फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके DG टेड्रोस अधानम जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री वॉन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो 2024 की जो हॉकी चैंपियंस मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो कौन से देश ने जीती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से देश ने जीती है, ये जीती है हमारे इंडिया ने। ये किसने जीती है, हमारे इंडिया ने जीती है। तो इंडिया विल बी द राइट आंसर। इसके साथ ही इंडिया तो इसका राइट आंसर हो गया। साथ ही जो इसके हमारी जो हॉकी टीम के थे, मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो कौन है, हरमनप्रीत जी हैं, हरमनप्रीत सिंह जी हैं। ये हमारी हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये 17 सितंबर 2024 को इन्होंने ये ट्रॉफी जीती थी। इंडिया चाइना से 1-0 से जीत गया दोस्तों। तो इंडिया चाइना से 1-0 से जीत चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो ही चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कवच सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो एक कवच सिस्टम आपने अक्सर अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा, 1-2 महीने पहले। तो ये किससे रिलेट करता है और ये भी बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। इस क्वेश्चन में तो आपको ये बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संस्था ने इसे बनाया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, ये कमेंट में बताइएगा आप। इंडियन स्पेस रिसर्च एजुकेशन से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से तो है नहीं ये संबंधित, इसने तो बनाया ही नहीं है। DRDO ने भी नहीं बनाया है, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। फिलहाल तो RDSO हो जाएगा, क्या, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा जो ट्रेनें होती हैं उनमें कवच सिस्टम है, जिससे कि ट्रेनें आपस में टकराए ना, उसको रोकने के लिए एक कवच सिस्टम लाया गया, जो कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर, और ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, ट्रेनों में होता है। तो इंडियन रेलवे इज इशूड टेंडर टू इक्विप 10,000 लोकोमोटिव विद कवच 4.0, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जो कि लेटेस्ट वर्जन है किसका भी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का, ट्रेन के प्रोटेक्शन के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेटेस्ट वर्जन है कवच 4.0। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024? तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, वो की है यूनेस्को ने। किसने की है भाई, यूनेस्को। तो यूनेस्को इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यूनेस्को इसका राइट आंसर हुआ है। और यूनेस्को की बात हुई है, इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने IMF के बारे में बताया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट था। उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसके DG कौन है, इसके मेंबर कितने हैं, सब कुछ मैंने बताया था। इसी प्रकार यूनेस्को इसका आंसर हुआ, तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो यूनेस्को क्या है भाई, यूनेस्को का जो मेंबर है वो, यूनेस्को के जो मेंबर हैं वो 194 मेंबर्स हैं, 194 देश इसके मेंबर हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। और इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 का हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। इसके DG जो है, डायरेक्टर जनरल, वो ऑड्रे ऑजले हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। अगर आपसे फॉर्मेशन ही पूछ ले यूनेस्को का, या इसके कितने मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, या इसके DG पूछ ले, तो आप आसानी से कर ही देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट इन विच सिटी? तो कौन सी सिटी में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उद्घाटन किया है फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी का? फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन कौन सी सिटी में किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया है बिलासपुर सिटी में। कौन से, बिलासपुर सिटी में इसका इनॉग्रेशन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका जो हमारी फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी है, इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो
बिलासपुर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन जो है हमारा यूएन है, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो टेड्रोस अधानम की बात अगर हम करें तो ये तो WHO के हो गए डीजी। अभी हमने बताया था एंटोनियो गुटेरस यूएन के हो जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, तो बी हो गया इसका आंसर। और ग्रेग वाल्पले क्या थे, जो हमारे आईसीसी था, आईसीसी के पिछले चेयरमैन थे। अब प्रेजेंट टाइम में जो है वो जय शाह हैं, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह बन गए हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। और क्रिस्टलिना जॉर्जिया क्या है, IMF की डीजी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।